7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. सर जय हिंद, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल सर मोहम्मद यूनिस का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि जब वो शी जिनपिंग से चाइना में मिल रहे थे उस वक्त का वीडियो है, और उन्होंने सीधे तौर पर ऑफर दिया चाइना को कि आप आइए और चिकन नेक के आसपास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए, फैक्ट्रियां बनाइए, और क्योंकि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है वो समुद्र से पूरी तरह से कटा हुआ है, हम पर डिपेंड है, तो भारत के नॉर्थ ईस्ट को भी बेचिए, चाइना को भी बेचिए, हमें भी दीजिए, और म्यांमार सहित तमाम देशों को आप वहां से अपना सामान सप्लाई करिए। लेकिन पॉइंट यह है, इससे पहले आईएसआई को चिकन नेक के पास ले जाना, और अब ये कहना कि चाइना भी वहां पर आए, डोकलाम में चीन की मौजूदगी, और यहाँ पर भी अगर चीन को बुला रहे हैं, तो मोहम्मद यूनिस लग नहीं रहा आपको कि एक बहुत खतरनाक खेल जो है वो खेलने की कोशिश में है सर? राजेश, क्या हो गया कि जब ये अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनी, तो पिछले साल अगस्त की बात है, जाहिर बात है उन्होंने जब तख्ता पलट किया तो उन्होंने अवामी लीग के जो लोग थे, पॉलिटिकल सपोर्टर्स थे, उनके ऊपर कहर ढा दिया। बांग्लादेश के अंदर कुछ माहौल ऐसा बना कि जो हिंदू थे उनके ऊपर अटैक्स हुए, उनके घरों को जलाया गया, उनके दुकानों को, उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को नष्ट किया गया। और जब बेगम हसीना भारत में आ गई पलायन करके, तो बहुत बड़ा बांग्लादेश में हल्ला हुआ कि इंडिया ने उनको क्यों पनाह दी है, इंडिया तुरंत हसीना मैडम को छोड़ दे, वापस बांग्लादेश में भेज दे। जब भारत ने शेख हसीना को वापस नहीं दिया तो बांग्लादेश में एक विरोध की लहर, भारत के विरुद्ध एक सेंटिमेंट खड़ा हुआ। ऐसा होता है, ऐसा इसलिए भी ज्यादा हुआ क्योंकि जितने भी पाकिस्तान में फिलहाल छोटे छोटे धड़े हैं जिन्होंने की केयर टेकर सरकार बनाई है, या जिनकी मदद से मोहम्मद यूनिस लीडर बने हुए हैं। मोहम्मद यूनिस एक पपेट लीडर हैं, अपने भरोसे पर वो 10 वोट भी नहीं हासिल कर सकते। तो अब हो क्या रहा है कि उनको जो जो सपोर्ट कर रहा है, कम से कम 8 से 10 पॉलिटिकल ग्रुप्स, ये सारे जिहादी टाइप एलिमेंट हैं, कट्टर मुस्लिम धार्मिक विचार वाले ग्रुप्स हैं। चाहे वो स्टूडेंट ग्रुप हो, लेकिन वो भी थोड़ा कट्टर विचारधारा वाले, यानी रूढ़िवादी स्टूडेंट ग्रुप्स हैं। तो इन लोगों को आने वाले इलेक्शन में जीतने की चाह है। ये चाहते हैं कि दिसंबर में जब इलेक्शन हो तो ये जीत जाएं, चाहे जमाते इस्लामी हो, चाहे मुस्लिम छात्र शिविर हो, चाहे एनसीपी नेशनल छात्र परिषद हो। ये सब चाहते हैं कि इन्होंने अपनी पॉलिटिकल छात्रों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करनी शुरू कर दी। ये चाहते हैं कि दिसंबर में जब इलेक्शन हो तो 2-3 चीजें हो जाए। एक तो अवामी लीग पर बैन लगा दो, बेगम हसीना को इलेक्शन मत लड़ने दो, लेकिन फिर भी बीएनपी बाकी है, तो बीएनपी को कैसे हराएं। तो वहां बांग्लादेश में एक अजीब सा माहौल है अभी कि अगर भारत विरोधी बातें की जाएं, चाहे गली में, चाहे शहर में, या उनके जो पार्लियामेंट है, जातीय समिति में अगर भारत विरोधी बातें की जाए तो उनको वोट मिलते हैं। जैसे ऐसा पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान में भी चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपीपी हो, चाहे पीएमएलएन हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, जब इनको वोट चाहिए होते हैं जीतने के लिए तो भारत विरोधी बयान देते हैं। तो दिसंबर के महीने में ये जीतना चाहते हैं, तो दिसंबर में जब कोई भी जीतेगा, वो अपनी सरकार बना लेगा अगले 5 साल के लिए, तो ये भारत विरोधी लहर कम हो जाएगी।
लेकिन 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 तीस्ता रिवर की बात ये हो रही है, चिकन नेक की बात हो रही है। देखो राजेश, जी। तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट जो है ये करीबन 50 साल पर 1971 से पहले की फिलॉसफी रही है। तीस्ता ओके। रिवर जो है भारत के सिक्किम से निकलता है, दार्जिलिंग के पास से बहते बहते वो हिंदुस्तान होते हुए, चिकन नेक होते हुए बांग्लादेश में घुस जाता है। हर साल बहुत भयंकर बाढ़ आती है। मॉनसून के सीजन में बहुत पानी आता है, बांग्लादेश में बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र भी जाती है बांग्लादेश में आसाम के रास्ते। इसके अलावा हमारी गंगा नदी भी बंगाल होते हुए बांग्लादेश में घुस जाती है। वो उनको पद्मा बोलते हैं, पद्दा। तो ये बांग्लादेश सरकार की 50 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, 30 साल पुरानी कोशिश रही है कि तीस्ता रिवर का जो बेसिन है, जहां बाढ़ आती रहती है, उसको कंट्रोल में लाया जाए, ताकि बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जाए, उसके पानी को चैनलाइज किया जाए ठीक तरह से इरिगेशन के लिए, खेती के लिए। और अगर हो सके उसमें छोटे-छोटे डैम बनाकर माइक्रो, मिनी, हाइडल प्रोजेक्ट बनाए जाएं जहां बिजली का पैदावार होगा। यानी छोटे-छोटे डैम बनाए जाएं तीस्ता रिवर के अलग-अलग ब्रांचेस के ऊपर, जिसमें वो छोटे-छोटे बिजली पैदा करने की संयंत्र लगाएंगे पानी की मदद से। अब इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार ने बोला कि भारत सरकार तैयार है। शेख हसीना के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं आज से 3 साल, 2 साल, 1 साल पहले की। और शेख हसीना मान भी गई थी कि भारत जो है इसके लिए टेक्निकल सर्वे करेगा, टेक्निकल एक्सपर्टीज देगा। हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इलेक्ट्रिशियन जाएंगे, ये काम करेंगे। भारत सरकार ने उसकी फंडिंग का भी वादा कर दिया था शेख हसीना के साथ, तीस्ता ओके। रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के लिए, कैचमेंट एरिया के लिए। लेकिन मोहम्मद यूनुस, ये जब भी पहले बीएनपी की सरकार आई है या अभी मोहम्मद यूनुस जो है पपेट सरकार के हेड, ये चाहते हैं कि चाइना उस प्रोजेक्ट को करे। ओके। देखो राजेश, बांग्लादेश में एक चीज रही है हमेशा, वो चाइना की तरफ उनका झुकाव रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हो गया, जी। मैं दर्शकों को बहुत ध्यान से बताना चाहता हूं, 1971 के पहले तो ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था, जाहिर बात है चीन वहां पर था। लेकिन 1971 के बाद भी बांग्लादेश जब आजाद हो गया, उनकी आर्मी, बांग्लादेश की आर्मी पूरी तरह से चीनी टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियां, हथियारों से लैस। बांग्लादेश की नेवी में चीन के बने हुए कॉम्बैट शिप्स, फ्रिगेट्स। बांग्लादेश की नेवी में मेड इन चाइना सबमरीन। और तो और मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, 34 साल नौकरी की। मेरे 34 साल के एयरफोर्स करियर में 1971 की से बाद से देख रहा हूं, बांग्लादेश एयरफोर्स में सिर्फ मेड इन चाइना हेलीकॉप्टर, उनकी एयरफोर्स में मेड इन चाइना ट्रांसपोर्ट विमान, बांग्लादेश की एयरफोर्स में मेड इन चाइना फाइटर विमान। लेकिन इससे हमको कभी तकलीफ नहीं हुई। जब भी शेख हसीना पावर में आती थी, वो मुस्कुराती थी और कहती थी कि ये जो उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, ये भारत के विरोध में नहीं है, सिर्फ उनकी आंतरिक सुरक्षा के लिए है। तो मोहम्मद यूनुस बहुत कोशिश कर रहे हैं अब चीन के पास जाने की। हमने नजर रखी है, विदेश मंत्रालय बेजिंग में जो हमारे एम्बेसडर हैं, उन्होंने गिद्ध जैसी नजर रखी हुई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो बॉर्डर से सूंघ रही है। रॉ की जो अलग अलग एजेंट्स हैं, वो चीन, हांगकांग, हुनूर, ताइवान, सब जगह पर बैठकर चीन को सूंघ रहे हैं। हमें पता लग रहा है वो क्या कर रहे हैं। कोई चिंता की बात नहीं है जी। चिकन नेक ठीक को है। कुछ नहीं होगा, चिकन नेक 100% सेफ है। एक पॉइंट और मेरा जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि मोहम्मद यूनिस और शी जिनपिंग के बीच सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर भी बातचीत हुई है। वही आइलैंड सर जिसको लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था और रजीम बदल दी गई उस आइलैंड को लेकर। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि पैसिफिक कमांड के कमांडर जो हैं वो भी ढाका पहुंचे और उन्होंने बांग्लादेश के आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की। तो एक तरफ अब अमेरिका इंटरेस्ट है सेंट मार्टिन आइलैंड में, अब चीन कह रहा है कि आप हमें दे दीजिए। तो क्या वाकई में सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर दो सुपर पावर बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी में है, भारत के नजदीक है सर?
हाँ राजेश, सेंट मार्टिन आइलैंड जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। हम देख चुके हैं पिछले साल डोनाल्ड लू नाम का एक खुफिया बंदा वहां पहुंच गया था। शेख हसीना ने भी बोला कि एक व्हाइट मैन आया था, यानी ऑब्वियसली वो रेफर कर रही हैं अमेरिकन डोनाल्ड लू को। वो आके बोल रहा था कि सेंट मार्टिन दे दो 99 ईयर्स के लीज में, उसके एवज में अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स सपोर्ट दे देगा बांग्लादेश को, और शेख हसीना की जो सरकार है उसको प्रॉप अप करेगा, उसको मजबूत रखेगी। अमेरिका दुनिया भर में जो अच्छी सरकारें होती हैं जो कि अमेरिका का फायदा करवाती हैं, अमेरिका उनको मजबूत रखता है। ओके। अब देखो, अब चीन के साथ मोहम्मद यूनुस गए। अमेरिका चाहता है सेंट मार्टिन से अपने स्पाई प्लेन को उड़ाएगा, वो उड़ते उड़ते बर्मा के रास्ते चला जाएगा चीन तक, जासूसी करके वापस आके लैंड कर जाएगा, बर्मा से वापस आएगा, क्योंकि ये बर्मा के पास है, कॉक्स बाजार के पास में, समुद्र में। अब चीन भी यही चाहता है। चीन मोहम्मद यूनुस के ऊपर डोरे डाल रहा है, बीन बजा रहा है। चीन, शी जिनपिंग बीन बजाने में बड़े माहिर हैं। मोहम्मद यूनुस नाम के उसको दूध पिलाने में बड़े माहिर हैं। तो वो मोहम्मद यूनुस की आंखों में डाल के बोल रहे हैं सेंट मार्टिन दे दो। चीन क्या चाहता है? चीन चाहता है कि वहां से अपने स्पाई हेड को वो बनाएगा और वहां से वो भारत के ऊपर नजर रखेगा। देखो, उड़ीसा में चांदीपुर कोस्ट में हमारा वो है ITR, जी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। तो जब भी हम चांदीपुर से DRDO जो है जब भी ट्रायल करती है भारत में बने रॉकेट्स या मिसाइल्स का, तो चांदीपुर से करते हैं। तो चीन चाहता है कि वो सेंट मार्टिन में आके बैठ जाए और चांदीपुर पर नजर रख सके। तो ये चीन की चाहत है। लेकिन मैं बताता हूं राजेश, असली बात यह कि भारत सरकार को कोई चिंता नहीं है। जी। अगर अमेरिका ने या चीन ने सेंट मार्टिन को 99 ईयर्स के लीज में ले लिया और भारत के ऊपर नजर रखने की कोशिश की, तो ये तो अच्छा है। हमें अमेरिका के दिल में क्या है पता लग जाएगा, हमें चीन क्या कर सकता है पता लग जाएगा। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए तो बल्ले बल्ले हो गई। हमारी नेवी के शिप्स इंटरनेशनल वाटर में जाएंगे, सेंट मार्टिन के आसपास गश्ती लगा के वापस आ जाएंगे, हमें पता रहेगा वहां क्या हो रहा है। तो कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थितियों में भी फायदा उठाओ। तो जी। चाहे चीन चाहे अमेरिका सेंट मार्टिन में अपने जासूसी बेस बनाएगा, भारत को, यानी मैं बता रहा हूं, रॉ हो गई, NTRO हो गया, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस हो गई, हमें एक मौका मिल जाएगा उनके मंसूबों को पढ़ने के लिए। जी। आप तो प्रधानमंत्री मोदी वाली बात बोल रहे हैं कि आपदा में भी अवसर हम ढूंढ लेते हैं। चलिए, मेरा तो ये मानना है कि आपदा आपके करीब आ रही है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा कहा कि हम यहाँ पे अवसर भी खोजेंगे। चलिए, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, लेकिन एक